हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 8 रहेगा। इसमें हम लोग प्रश्नावली 2 का एक्सरसाइज 2 का कुछ क्वेश्चन छूटा था ना, उसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 years ago I was 3 times as old as my daughters. 10 years hence I will be twice as old as my daughter. Find my present age and my daughter present age. मीन्स क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तिगुनी है या दुगनी है? दुगनी है ना। हाँ, तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझ आया? इसमें 2 कैरेक्टर ना, कौन कौन है भाई? एक पिता है, एक पुत्र है। इंग्लिश वाले में क्या किया है, इसमें डॉटर बोला है ना, तो इसको सन कर लेना बेटा। बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। हाँ, इसको सन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम लोग मानेंगे क्या, हम लोग के पास 2 कैरेक्टर है ना, कौन कौन सा है? पिता और पुत्र है। तो एक का एज को हम लोग क्या मानेंगे? वर्तमान आयु या प्रेजेंट एज को एक्स मानेंगे, दूसरे का वाई मानते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करके लिखते हैं। माना कि मेरी वर्तमान आयु क्या मानते हैं बेटा? एक्स वर्ष है ना, ये हो गया। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लेट माय प्रेजेंट एज क्या होगा? एक्स ईयर ना। ठीक। फिर आते हैं क्या, तथा मेरे पुत्र की आयु मेरे पुत्र का वर्तमान आयु ना, वर्तमान आयु। हाँ, क्या मानते हैं इसको हम लोग? वाई वर्ष है ना, ये हो गया। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एंड हाँ, माय सन, हाँ जस्ट वेट, माय सन प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? वाई ईयर ना। बस इतना ही था। अब आते हैं क्या, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है ना, 5 वर्ष पूर्व बोला है और 10 वर्ष पश्चात। तो इसको पहले निकाल लेते हैं ना। जैसे क्या, कोई व्यक्ति है, किसी का मान लो उम्र क्या है? 25 साल है, तो 5 साल पहले उसका उम्र क्या होगा? 20 होगा ना, मतलब 5 से घटाना है। वैसे क्या हम लोग मेरी जो आयु है ना, मतलब एक्स माना हूँ और पुत्र क्या है? वाई माने हैं। तो 5 साल पहले देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x - 5 होगा और ये क्या होगा? y - 5। इसी को लिखते हैं। क्या होगा, अब करके लिखते हैं। 5 वर्ष पूर्व इंग्लिश में क्या होगा? 5 year ago। ठीक, 5 year ago। यस कमिंग। 5 year ago क्या हो जाएगा बेटा? माय हिंदी में पहले लिख लेते हैं। मेरी आयु मीन्स क्या होगा? माय एज क्या हो जाएगा? x - 5 ना, ये हो गया। मेरे पुत्र की आयु क्या होगा? ये
इंग्लिश में क्या लिखेंगे? माय सन एज ना, माय सन एज क्या हो गया बेटा? y-5। क्लियर है इतना? ठीक, y-5 आ गया ना। हाँ, फिर हम लोग क्या निकालते हैं? 10 वर्ष पश्चात बोला है ना, 10 साल बाद देख लेते हैं भाई एज क्या होगा इसको। 10 वर्ष पश्चात आफ्टर 10 ईयर, अरे एगो नहीं आएगा वो, आफ्टर 10 ईयर ना, मेरी आयु क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज या वर्तमान आयु क्या था मेरा? x था ना, तो 10 साल बाद क्या होगा? x + 10 होगा। ठीक है, माय एज लिखेंगे इंग्लिश में, क्या होगा फिर? मेरे पुत्र की आयु इंग्लिश में क्या होगा बेटा? माय सन एज। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? y + 10। इतना क्लियर है? फिर आते हैं क्या क्वेश्चन के अनुसार ना, क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु की क्या है भाई? तिगुनी है ना, तो 5 वर्ष पूर्व मीन्स क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे तो x - 5 = क्या होगा? 3 × y - 5। क्लियर हुआ? ठीक, प्रश्नानुसार इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? प्रथम स्थिति से फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा ये? x - 5 = 3 × y - 5। इतना क्लियर है? ठीक, साला इतना। फिर क्या करते हैं बेटा? 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्या हो जाएगा? x - 5 = कितना होगा ये? 3y - 15। 5 × 15। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या होगा? जो चर है उसको एक साइड करते हैं, जो चर नहीं है उसको एक साइड करेंगे ना, मीन्स क्या होगा ये? x - 3y = क्या होगा? 5 जस्ट वेट, 5 - 15 कितना आ जाएगा ये? x - 3y = कितना होगा? -10। समीकरण पहला हुआ ये। क्लियर हुआ? फिर आते हैं क्या, हमको और क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद क्या बोलता है? मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु की क्या है? दुगनी हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसको बेटा? द्वितीय स्थिति से इंग्लिश में लिख लेना क्या? फ्रॉम सेकंड कंडीशन ना, क्या होगा भाई? दुगना बोले है ना, 10 वर्ष पश्चात मीन्स क्या होगा ये? x + 10 = 2 × y + 10। इतना क्लियर है? फिर क्या करते हैं? 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? x + 10 = क्या होगा? 2y + 20 हुआ। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा ना, तो साइन चेंज होगा, मीन्स x - 2y = क्या होगा? 20 - 10 मीन्स क्या होगा? x - 2y = कितना आ जाएगा? ये 10 आएगा। समीकरण दूसरा, हम लोग के पास 2 समीकरण मिल गया, दूसरा ये है, पहला ये है ना, इसको हल कर लेते हैं भाई। विलोपन विधि से हल करते हैं ना इसको, तो क्या है? x गुणांक या कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना, और यहाँ क्या है बेटा? यहाँ भी 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे ना, तो क्या करते हैं? समीकरण 1 से घटाते हैं किसको? समीकरण दूसरा को। हमको समीकरण पहला क्या दिया है? x - 3y = -10, x - 3y = -10, और हमको सेकंड क्या दिया? ये वाला ना, x - 2y = 10 है। घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, मीन्स प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस। ये कट गया बेटा, प्लस और माइनस घटेगा तो कितना आएगा? -y ना। क्लियर है?
इसका क्या होगा, -20। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, मुझे हटाना रहेगा। कब हटेगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ ना मैं, तो क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड, ऋण चिन्ह का गुणा करने पर हो जाएगा लिखने का, गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड, मुझे लगता है हो जाएगा ना। फिर क्या होगा बेटा, y इक्वल टू कितना आया, 20 आया ना, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, इस y के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इसमें रखते हैं ना, समीकरण पहला में। क्या हो गया, किसी कुछ डाउट है, या अरे देख माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ बेटा, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, क्लियर है। ठीक, फिर क्या करते हैं, इस y के मान को समीकरण पहला में रखते हैं ना, समीकरण पहला में y का मान रखने पर इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ये था ना, क्या होगा ये, x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 20 इक्वल टू क्या होगा -10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस कितना होगा ये 60 इक्वल टू -10, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ना, तो ये क्या है निगेटिव, इधर आया तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, मीन्स क्या होगा ये x इक्वल टू 60 -10, मीन्स क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 50, ये हो गया। फिर लास्ट में लिखेंगे क्या, देयरफॉर, या इसलिए x का वैल्यू कितना आया 50 आया और y का वैल्यू कितना आया 20, ये हम लोग का आंसर है। देखो कुछ डाउट है, लास्ट में लिखेंगे ना, अतः मेरी आयु 50 वर्ष है और मेरे पुत्र की आयु क्या है भाई 20 वर्ष है ना, देयरफॉर माई एज इज 50 ईयर्स एंड माई सन एज क्या होगा 20 ईयर्स। क्लियर है बेटा, टाइम में आया करो। एक तो इंग्लिश वाले में थोड़ा कर रहा हूँ ना, जस्ट वेट। हाँ नहीं आता ना, तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ ना, तो हाँ स्टार्टिंग में होगा दिक्कत, बाद में नहीं होगा ना, वैसे मैं दोनों में लिख रहा हूँ मैं। क्या बोलता है क्वेश्चन में कि यहाँ पास दो कैरेक्टर है ना, कौन कौन है, फिर मैं हूँ मतलब पिता रहेगा, और क्या है फिर डॉटर बोला है ना इसमें, तो हिंदी में क्या दिया है, पुत्र दिया है, तो मैं इसको कन्वर्ट किया किसमें, सन में ना, इस डॉटर के जगह, बस इतना चेंज किया, बाकी नहीं करता मैं। क्या बोलता है क्वेश्चन में कि 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले, आई वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन एज ना, मीन्स क्या भी मैं मानता हूँ क्या मेरा जो एज है प्रेजेंट एज एक्स माना हूँ वर्तमान आयु, और मेरे डॉटर का या सन का उसको क्या माना हूँ वाई ईयर्स है ना, समझ आया। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एक्स ईयर हो जाएगा बेटा, इसका क्या होगा वाई ईयर ना, ठीक ये हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 5 साल 5 ईयर एगो ना 5 साल पहले, तो जैसे कि मान लो बात मेरा एज कुछ भी है एक्स मानता हूँ ना, तो 5 साल पहले देखना रहेगा, तो क्या करेंगे 5 को घटाएंगे, तो वही है ना 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले मेरा जो आयु क्या होगा x माइनस 5 होगा, एंड मेरे पुत्र का आयु क्या होगा माई सन एज y माइनस 5। इतना क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं, तो क्या बोलता है वो 10 वर्ष पश्चात ना, मीन्स 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर बोला है, तो 10 साल बाद का भी एज निकाल लेते हैं, क्या होगा आफ्टर 10 ईयर्स मेरी आयु या माई एज क्या होगा बेटा, ये x प्लस 10 होगा, मेरे पुत्र क्या होगा y प्लस 10। इतना क्लियर है, ये हो गया ना। फिर हमको क्वेश्चन में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ना, क्या बोलता है मेरा जो एज है मेरे पुत्र का क्या है भी 5 साल पहले उसका तिगुना है करके बोला है ना, मतलब 3 टाइम्स है, तो कैसे लिखेंगे इसको, x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, ये हो गया ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3y माइनस 15, 3 गुना 5 ना 15 आया। देन इसको हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफ़र किए हैं,
क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस क्या होगा 15। अब इसको देख, 5 में से 15 को माइनस किया, कितना आया, -10। क्लियर है, आगे आते हैं बेटा। ये हो गया ना इक्वेशन पहला हुआ। फिर आते हैं क्या, सेकंड कंडीशन हमको क्या बोला था, 10 वर्ष पश्चात ना, 10 वर्ष आफ्टर 10 ईयर, क्या बोलता है, मेरा जो एज है मेरे पुत्र का क्या है भाई, दोगुना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। ये क्लियर हुआ। हाँ, फिर अंदर गुणा करते हैं, क्या होगा, 2y प्लस 20, 2 इंटू 10 20 है ना, पक्षांतर करते हैं भाई, ऑन ट्रांसफरिंग मीन्स क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा ना, ऐसा ट्रांसफर करें तो साइन चेंज होता है, मीन्स क्या होगा, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 हुआ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 10 आएगा। ये बाकी तो एज इट इज है ना, एज इट इज मीन्स जैसे का तैसे रखना। ये हो गया ना, हम लोग के पास दो समीकरण हो गया, दो इक्वेशन, फर्स्ट है सॉरी सेकंड है एंड फर्स्ट ये है ना। मैं देख पा रहा हूँ क्या यहाँ पास x का कोफिशिएंट है, गुणांक क्या है, एक है बेटा, और दूसरा में भी क्या है, एक ही है। तो क्या करते हैं, हमको बराबर लाना रहता है, तो बराबर ही है तो घटा देंगे ना सीधा। क्या होगा भाई, इक्वेशन फर्स्ट को सॉरी सेकंड को फर्स्ट से घटाया ना मैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू -10 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 10 आया। हम लोग माइनस करें तो साइन चेंज होता है, मीन्स ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस हुआ ना, ये कट गया बेटा, ये प्लस और माइनस घटेगा, बड़ा संख्या ये कितना आएगा, -y, मीन्स क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, 20 है ना, -20 हो गया। क्लियर है। अब मुझे y का वैल्यू चाहिए, हम माइनस है तो माइनस हटाना रहेगा। माइनस कब हटेगा, जब हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो क्या है भाई, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड, ऋण चिन्ह का गुणा करने पर ना क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू 20 आया। अब इस y के मान को हम लोग कहाँ रखते हैं, समीकरण पहला ना, समीकरण पहला ये था, क्या होगा, x माइनस 3 इंटू 20 कहाँ है भाऊ, हाँ, इक्वल टू क्या है, -10 ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 23 60 हुआ। पक्षांतर किया मैं ट्रांसफर, ये इधर जाएगा, मीन्स क्या होगा, 60 माइनस 10, माइनस किया कितना आएगा, x इक्वल टू 20। क्लियर है। देयरफॉर x की वैल्यू कितना आया, 50 आया एंड y की वैल्यू कितना है, 20। क्लियर है। दोबारा रिपीट करवा दिए। फिर इसको देखते हैं बेटा, पढ़ो क्वेश्चन, अरे मन में। समझ आया? क्या समझ आया? कार की स्पीड क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देख लेते हैं ना क्या बोलता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 70 किलोमीटर ना। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा। हम लोग के पास मान लो बात क्या है, ए सिटी है, शहर है, और क्या है, बी है ना। क्या बोलता है, इज 70 किलोमीटर, मतलब दोनों का जो दूरी है 70 किलोमीटर दिया हुआ है ना हमको। ठीक, टू कार्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टली, मतलब हम लोग के पास यहाँ पास दो कार होगी ना। कार का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे सही बना भाई ये, इसको मानते हैं। और सेकंड वाला छोटा सा तो ऐसे बनाता था मैं। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। और क्या बोला है, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन ना, दे विल मीट इन 7 आवर्स एंड इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ कार्स। क्या बोलते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है, दिया हुआ है। दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है। कहाँ जा रही बता नहीं रहा ना, आगे बताएगा ये। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है ना, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। समझ आया कुछ? तो हल कर लेते हैं भाई।
मैं मानता हूँ क्या दो शहर क्या है बेटा, ए और बी है, ठीक है, दिया है हमको। और पहला कार्य ये है, नंबरिंग भी डाल लेते हैं, पहला कार्य ये है बेटा, ये क्या है, दूसरा कार्य है ना, ठीक है। क्या बोलता है आगे, दो कारें ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं, यदि वे एक दिशा में जा रही है ना, एक दिशा में चलती है, मान लो बात, कैसे जाएगी ये, पहले जा रही है तो इसका स्पीड मानना जरूरी है क्या है करके। मैं मानता हूं क्या ये जो फर्स्ट कार है इसका स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर ना, हिंदी में क्या है भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका दूसरा क्या मानते हैं हम लोग, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक दिशा में जा रही है ना, चाहे तो कार इधर जाएगी फिर इधर आएगी। मैं मानता हूं क्या ये जो कार है कहाँ जा रही है, इधर, इधर ना, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, मान लो बात, ठीक है। क्या भाई, यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। मैं मानता हूं क्या ये जो है, ये जो कार है यहां पास मिलती है ना, कितना भी 7 घंटे बाद, 7 आवर। इसको हम लोग पॉइंट क्या लेते हैं बेटा, ए बी, मान लो बात सी ले लिया ना मैं, ठीक है, इतना हुआ। तो जो मैं यहाँ पास लिखा हूँ ना, इसको लिखेंगे ना लैंग्वेज में, क्या भी, लेट स्पीड ऑफ, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या है बेटा, x किलोमीटर पर आवर ना, मतलब क्या है, माना कि प्रथम कार की चाल, हमको क्या दिया है, x किलोमीटर प्रति घंटा ना, ठीक है। फिर आते हैं क्या, एंड दूसरा कार का निकालते हैं, स्पीड ऑफ सेकंड कार क्या है बेटा, इसको माने थे y किलोमीटर पर आवर ना, ये हो गया। क्या लिखेंगे, तथा द्वितीय कार की चाल ना, क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना क्लियर है। फिर आते हैं क्या, बस इतना हो गया। और हमको और क्या दिया हुआ है, यहाँ आते हैं ना, ए बी बराबर क्या होगा, 70 किलोमीटर ना, समझ आया। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो क्या होगा बेटा, चल यही लिख देता हूँ, वो बाद में काम आएगा। ए बी बराबर क्या होगा, 70 किलोमीटर, ये हो गया ना। फिर 7 घंटे बाद बिंदु सी पर मिल रही है ना, तो इसका हमको इक्वेशन बनाना रहेगा बेटा, तो बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो इसको मान चुके ना, तो जैसे कि ये यहाँ पास पहुँच रही है 7 घंटे बाद, तो मैं इसका स्पीड का निकालता हूँ ना, क्या होगा करके देखते हैं। क्या होगा, फॉर फर्स्ट कार, प्रथम कार के लिए, प्रथम कार के लिए ना, क्या होगा, पहले कार का जो चाल था क्या था बेटा, चाल या स्पीड x था ना, और ये कितना डिस्टेंस का, हाँ एक चीज़ और है, यहाँ लिखेंगे ऊपर में ना, जस्ट इसके बाद क्या, कि यहाँ पास जो फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर क्या होता है भाई, हाँ चाल बराबर क्या होता है, चल बताओ रे, दूरी बटा समय ना, ये हो गया। स्पीड मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया। तो हम लोग पहले कार का चाल निकाल रहे हैं ना अपन, यहाँ मिला तो निकाल लेते हैं। फिर क्या है, क्या होगा ये, x इक्वल टू कितना दूरी कवर किया भाई, यहाँ से स्टार्ट किया ना, a से c, क्या होगा बेटा, ये ac हो जाएगा दूरी या डिस्टेंस, और टाइम कितना ले रहा है ये, 7 आवर ना, 7 घंटे। इतना क्लियर है। अब इसको अपन इधर गुना करते हैं, क्या हो जाएगा,
7 × x इक्वल टू ए सी आया बेटा, मीन्स क्या होगा 7x इक्वल टू ए सी आया, मीन्स क्या होगा ए सी बराबर कितना आएगा 7x। क्लियर है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसका भी निकालते हैं ना, स्पीड ऑफ या सेकंड कार के लिए, फॉर सेकंड कार, द्वितीय कार के लिए या दूसरे कार के लिए ना, द्वितीय कार के लिए। राइटिंग क्लियर हो रहा है ना? क्या होगा बेटा, कार का स्पीड क्या था भाई इसका, y बराबर कितना दूरी कवर किया, ये b से चलना स्टार्ट किया ना, c पे रुका है, मीन्स क्या होगा bc होगा, क्या हो जाएगा bc बटा, और कितना घंटा लिया भाई वो, 7 ही घंटा ले रहा है मिलने में, तो क्या करते हैं 7 हो गया ना। अब इसको गुना करते इधर, क्या होगा y × 7 इक्वल टू कितना आया bc आया, मीन्स क्या होगा 7y इक्वल टू bc, मीन्स क्या होगा bc इक्वल टू 7y। इतना क्लियर है बेटा? हाँ, फिर आते हैं क्या दोबारा डायग्राम ना, मैं देख पा रहा हूँ क्या जो AC है ना, इसको दो भागों से मिलके बना है भाई, कौन कौन सा, AB और BC। यहाँ से करते हैं, क्या हो जाएगा, इन डायग्राम, चित्र से या चित्र में क्या हुआ है, जो AC है दो भागों से मिलके बना है, कौन कौन सा है, AB प्लस क्या है बेटा BC ना, ये हो गया। और हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं, निकाल चुके हैं ना पहले, क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग, मान रखने पर ना, क्या लिखेंगे बेटा हिंदी में, क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या था 7x ना, कितना हुआ बेटा 7x प्लस सॉरी इक्वल टू है, और AB का वैल्यू क्या था, हमको दिया था ना A और B के बीच की दूरी क्या है भाई 70 किलोमीटर, तो 70 लिखेंगे वहाँ पास, हाँ 70 प्लस, फिर आते हैं क्या BC, ये निकाले 7y। क्लियर है इतना? अब क्या करते हैं भाई, ऑन ट्रांसफरिंग, हाँ पक्षांतर करने पर लिख लेना बेटा, क्या होगा 7x - 7y इक्वल टू कितना होगा 70। मैं देख पा रहा हूँ क्या हर एक में साथ साथ आ रहा है ना, तो 7 कॉमन करके भी डिवाइड कर सकते हैं, कर लेते हैं अभी, क्या होगा ये 7 मैं बाहर निकाला, क्या होगा x - y इक्वल टू 70 आया, ये इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा x - y इक्वल टू 70/7, कटेगा ना, एक बार में गया 10 बार में जाएगा, मीन्स क्या होगा x - y इक्वल टू कितना आया 10। समीकरण पहला मानते इसको। क्लियर है इतना? फिर आते हैं क्या और क्वेश्चन में ना, ये तो पहला कंडीशन हो गया ना, फिर आते हैं क्या दूसरा कंडीशन में, हमको क्या बोलता है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब दोनों कार जो है टूवर्ड्स करते हैं ना, हाँ एक दूसरे की ओर जा रही है, तो 1 घंटे बाद मिलती है बोलता है, 1 घंटे बाद मिलती है, तो इसको लिख लेते हैं भाई, इसका भी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पास क्या था बेटा, शहर A था, यहाँ पास क्या था B था ना, ठीक, क्या हो गया रे, गलत बना है क्या मेरा, हंस कहा रहे हो भाई, ये मत कहना सर कार चेंज हो गया करके दोनों जो कार है ये ऐसे जाएगी इधर और ये इधर जाएगी ना बेटा, इसका स्पीड हम लोग क्या माने थे x किलोमीटर/आवर, इसका क्या था बेटा y किलोमीटर/आवर ना। यदि ये जा रही है तो कहीं ना कहीं मिलेगी, मैं मानता हूँ क्या यहाँ पास मिलती है ना P जगह पर, ठीक है, जरूरी नहीं कि P ही माने, Q भी मान सकते हैं, मैं P ही माना हूँ। तो कितने घंटे बाद मिलती है बोलता है वो, 1 घंटे बाद ना, 1 आवर बोला है, इसको इंग्लिश में क्या लिख लेंगे 1 आवर, ठीक, ये हो गया। तो वही निकालते हैं क्या है, फॉर फर्स्ट कार, प्रथम कार के लिए, डायग्राम समझ आया ना, नहीं आया है ना, हाँ
तो क्या होगा बेटा ये इसका चाल क्या था या स्पीड एक्स था ना, कितना दूरी कवर किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए पी ना, दूरी या डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए पी होगा, और कितना टाइम ले रहा है भाई 1 घंटा, तो 1 लिखेंगे। मीन्स क्या होगा x इक्वल टू कितना आएगा ए पी, मीन्स ए पी बराबर कितना हो जाएगा x होगा। क्लियर है। अब ऐसी क्या निकालते हैं दूसरे कार के लिए, फॉर सेकंड कार, द्वितीय कार के लिए, द्वितीय कार के लिए, द्वितीय कार के लिए, तो इसका स्पीड क्या हो गया रे, क्या होगा इसका स्पीड क्या हो गया y, ये चाल था, दूरी कितना कवर किया भाई, यहाँ से यहाँ आया ना, तो कितना हुआ bp, bp हुआ बटा कितना समय लिया 1 घंटे ना, 1 आवर, ये आएगा। अब इसको भाग देंगे कितना आएगा बेटा ये y इक्वल टू कितना हुआ bp, मीन्स क्या होगा bp बराबर क्या हो जाएगा y। फिर आते हैं क्या चित्र में देखते हैं ना भाई, इसमें इन डायग्राम हमको क्या समझ आ रहा है, जो ए बी है ना 2 भागों से मिलके बना है, कौन कौन सा ए पी और बी पी, इसको लिखते हैं इन डायग्राम, चित्र में या चित्र से एक ही मतलब है, क्या होगा ये ए बी इक्वल टू ए पी प्लस क्या होगा बेटा बी पी। क्लियर है इतना। अब क्या करना है भाई, वैल्यू पुट करना है, मान रखने पर या ऑन पुटिंग लिखा जाएगा, ऑन पुटिंग क्या होगा ये ए बी का वैल्यू क्या था बेटा, हमको क्वेश्चन में दिया था ना क्या, ए और बी के बीच की दूरी क्या था 70 किलोमीटर ना, ये हमको दिया हुआ था, तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 70 लिखेंगे ना, ठीक है। और ए पी का वैल्यू क्या आया था x और बी पी का वैल्यू y, ठीक है। मीन्स क्या होगा बेटा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 70। समीकरण दूसरा मानते ना, हम लोग को 2 समीकरण मिल गया, क्या है भाई, दूसरा ये है, पहला क्या है हाँ x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 10 है ना, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं, करते हैं। क्या होगा समीकरण पहला से दूसरा को पहला से घटा रहा है ना, मीनिंग ये होता है, क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करेंगे किसको, इक्वेशन सेकंड को ना, क्या होगा बेटा इक्वेशन फर्स्ट हमको क्या दिया था x माइनस वाई इक्वल टू 10 था, आई थिंक यही था हाँ, और दूसरा क्या था x प्लस वाई क्या है भाई 70 ना, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा बेटा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस और प्लस कट गया, कितना आएगा ये हाँ -2 है ना, इसका क्या होगा और हाँ -60 ना, मुझे y का वैल्यू चाहिए -2 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा y इक्वल टू -60 अपान -2, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये एक बार में गया 3 बार में ना, 0 है 0 लगा दिए, मीन्स y का वैल्यू कितना आया 30 आया ना, ये हो गया। फिर क्या करते हैं इस y के वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है ना, पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला में हाँ y बराबर 30 रखने पर क्या हो जाएगा x माइनस 30 बराबर क्या होगा बेटा 10, ठीक है। क्या हो जाएगा पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेना, क्या होगा x इक्वल टू 30 प्लस 10 मीन्स क्या आएगा x इक्वल टू 40, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 और y का वैल्यू क्या होगा 30, 35 कौन बोला रे हाँ सर ना, तो लास्ट में लिखना रहता है ना, अतः x हम लोग क्या माने थे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार ना, प्रथम कार का चाल था, और y क्या था भाई द्वितीय कार का चाल, स्पीड ऑफ सेकंड कार ना, तो यहाँ लिखना रहेगा क्या देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 30 किलोमीटर पर आवर, अतः
प्रथम कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और द्वितीय कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है? ठीक, समझ आ रहा है? फिर यहाँ आते हैं भाई, इसको पढ़ो। हाँ, समझ आया सभी को? दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं। और क्या बोलता है कि सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लास रूम ए एंड बी। हमको 2 क्लास दिया ना बेटा, इसको सॉल्व करते पहले। मैं मानता हूँ क्या छोटा सा बना रहा हूँ, ये मत कहना सर ऐसे दिखता है। मैं बोलूँगा हाँ दिखता है भाई मेरे में। क्लास रूम ए है और ये क्या है, बी है ना। इसमें कमरा बोला है या क्लासरूम एक ही मतलब है ना। फिर आते हैं क्या बोला है, हाँ ए है तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट रहेंगे भाई, या बच्चे हैं ना, विद्यार्थी है। मैं मानता हूँ क्या इसमें एक्स जने हैं, हाँ इसमें एक्स जन है, इसमें वाई है। ठीक है, हम लोग के पास 2 क्लास हैं, क्लास ए और बी है। क्लास ए में एक्स स्टूडेंट है और बी में क्या है, वाई है। फिर आते हैं बेटा क्या है, व्हेन 10 स्टूडेंट फ्रॉम रूम ए आर सेंड टू रूम बी। मतलब क्लास ए से 10 बच्चे को ना, या 10 विद्यार्थियों को बी में भेजते हैं। तो क्या बोलता है वो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ रूम्स बिकम्स इक्वल। तो दोनों का जो स्टूडेंट की संख्या रहेगा ना बराबर हो जाएगी। जो जो बोला हूँ उसको लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला देखेंगे। समझ आया इतना? नहीं यार, कंप्लीट ही कर लेता हूँ। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए बिकम्स, सॉरी हाँ, वेन 20 स्टूडेंट फ्रॉम बी, मतलब बी से यहाँ से अपन भेज रहे हैं ना ए में, कितना भाई 20 स्टूडेंट ना। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए बिकम्स ट्वाइस दैट इन रूम बी। मतलब यहाँ से अपन हम लोग 20 बच्चे यहाँ भेज रहे हैं ना, तो ए का जो रूम रहेगा क्या होगा भाई, उसका दुगना बोला है। ट्वाइस मीन्स दुगना होता है। फिर आगे क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। हिंदी में पढ़ लेता हूँ। एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है समझ आया होगा क्वेश्चन। हाँ हाँ देखते हैं। हाँ नहीं 20 बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा। हाँ हाँ चल देखते हैं ना इसको। ये जो माना नहीं क्या भाई, मैं मानता हूँ क्या, माना कि कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या है बेटा, इसको एक्स माने ना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम ए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम बोला है ना। हाँ क्लासरूम ए कितना है, एक्स ना। ठीक है, अब तथा कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या, ये लिखने का यार, विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा बेटा, इसको वाई माने। इंग्लिश में हो जाएगा ये।
एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम बी इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक, फिर इतना हो गया ना। आगे क्या बोलता देखते हैं। प्रश्नानुसार चलते हैं ना। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, प्रथम स्थिति से ना, प्रथम स्थिति से फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि यहाँ पास क्लास ए है, यहाँ क्या है क्लास बी है ना, ये इसमें एक्स बच्चे, इसमें क्या है वाई बच्चे। वाई बच्चा मतलब स्टूडेंट या विद्यार्थी है ना, कुछ और नहीं समझेंगे। हमको क्या बोलता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं ना, क्या होगा। यहां से हम लोग 10 बच्चे को भेज रहे हैं, ठीक है, मीन्स इसमें 10 कमी होगा बेटा, ठीक है, इसमें क्या होगा 10 बढ़ेगा। समझ आया। यदि हम लोग ऐसा भेजते हैं ना, क्लास ए से 10 बच्चों को बी में भेज रहे हैं, तो दोनों का जो विद्यार्थियों की संख्या समान होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल। इसको कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इक्वल टू वाई, सॉरी हाँ y प्लस 10। क्लियर है इतना। ऑन ट्रांसफरिंग पक्षांतर करने पर लिख लेना बेटा, क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 10, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, समीकरण पहला हुआ ना, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है इतना। फिर आते हैं क्या सेकंड कंडीशन में। अरे भाई, द्वितीय स्थिति से फ्रॉम सेकंड कंडीशन, हमको क्या बोला था अभी, कमरा ए था और ये क्या था बी था ना, इसमें एक्स बच्चे थे, इसमें बी है, ये वाई बच्चे ना। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 20 बच्चों को यहाँ भेजते हैं, यही बोला है ना। तो क्या होता है भाई, हाँ, तो भेज रहे हैं तो इसमें 20 का कमी होगा, इसमें 20 बढ़ेगा। क्लियर है, ये हो गया। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में देख लेते हैं। जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं, तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाएगी ना। मीन्स क्या होगा बेटा, हाँ, क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 20। समझ आया, दिख रहा है और क्लियर, हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ना। मीन्स क्या होगा, x प्लस 20 इक्वल टू 2y माइनस कितना होगा 40 ना। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेना, क्या होगा बेटा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 20 माइनस 40। मीन्स क्या होगा, x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 60। ठीक है, समीकरण दूसरा इसको मानते हैं। हम लोग के पास दो समीकरण आ गया। पहला क्या था बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, दूसरा क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू क्या है, माइनस 60। इसको हल करते हैं, किसके थ्रू करेंगे हल इसको हम लोग, एलिमिनेशन मेथड ना। एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। उससे क्या करता हूँ, समीकरण पहला से दूसरा को घटा रहा हूँ मैं, क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन पहला से दूसरा को घटा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे। हमको पहला इक्वेशन क्या दिया था कि भूल जाता हूं मैं, x माइनस वाई, बातें काहे हो रही है भाई, समझ नहीं आ रहा है। हाँ चल ठीक है, लिखता हूं बेटा मैं, ऑन ट्रांसफरिंग ना, ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ आते हैं बेटा, क्या होगा, ये x माइनस
2y इक्वल टू क्या होगा, -60 ना। हम लोग घटा रहे तो साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, ये कट गया ना। कितना आएगा बेटा ये बताओ, y आएगा ना। अरे 2y कैसे आएगा, अरे 2y में से एक y घटा रहे हैं, एक y आया ना। देख, ये प्लस है बेटा, ये माइनस है ना, 2y में से एक y घटाया तो एक y आया, मीन्स y आया। क्लियर है, यहाँ आते ना, प्लस है प्लस तो जुड़ेगा, कितना आएगा, हाँ 80 है ना। हमको y का वैल्यू मिल गया, अब क्या करते हैं, इस y के मान को कहाँ रखेंगे, रख लेते हैं समीकरण पहला से, या समीकरण पहला में y का मान रखने पर, लिख लेना यार, इतना कौन लिखाता है। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट ना बेटा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन पहला क्या था, ये था हम लोग के पास, रख लेते हैं। क्या होगा, x माइनस 80 इक्वल टू 20, ऑन ट्रांसफरिंग या पक्षांतर करने पर लिखने आ जाएगा, हो जाएगा। क्या होगा बेटा, ये इधर जाएगा ना, मीन्स x इक्वल टू कितना होगा, 80 प्लस 20, मीन्स जोड़ेंगे कितना आएगा, x इक्वल टू 100, ये हो गया। देयरफॉर क्या होगा, x का वैल्यू कितना आया, 100 आया, एंड y का वैल्यू कितना आया, 80। ये हम लोग का आंसर है, लिखेंगे ना। अतः क्या भाई, कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या 100 है और कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या 80 है। इंग्लिश में हो जाएगा, क्या दिया, y इक्वल टू, दोबारा चेक कर लेता हूँ ना मैं, जस्ट वेट, देखते हैं। हो सके तो मिस प्रिंटिंग दिया होगा बुक में, या नहीं है तो अपने से कुछ हुआ होगा। रुकना बेटा ना, ये सही है ना, गलत नहीं है। क्या दिया है, 40, तो उसको जैसे क्या हमको चेक करना है ना, हम लोग बनाए हैं सही या गलत, तो क्या करना है भाई, क्वेश्चन में आते ना, देख लो कैसे होता है। जैसे क्या ये हुआ ना, हम लोग क्या निकाले थे, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये चेक क्या है ना, नहीं लिखेंगे इसको, रेड में कर रहा हूँ मैं। हम लोग x का वैल्यू क्या निकाले थे, 100, और y का वैल्यू क्या निकाले थे, 80 है ना। हाँ, पहला कंडीशन हमको क्या दिया था, a से हम लोग 10 बच्चे यहाँ भेज रहे हैं ना, तो संख्या समान हो जाती है भाई। देख लेते हैं, यदि x के वैल्यू यहाँ रखता हूँ मैं, क्या 100 रखा ना, माइनस क्या होगा, 10 होगा बेटा, बराबर यहाँ क्या होगा, 80 प्लस 10, घटाऊंगा 90 आया, इसका जोड़ूंगा 90 आ रहा है, बराबर आया, पहला सेटिस्फाइड हुआ। ठीक है, फिर आते हैं क्या दूसरा में ना, हम लोग जगह नहीं है रे, यहाँ बताते हैं। रेड पेन वाला सॉरी चेक का है, नोट नहीं करेंगे ना, सॉरी फॉर। x का वैल्यू हम लोग निकाले थे क्या, 100, एंड y का वैल्यू क्या था, 80 ना। क्या बोला था कि हाँ, वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, 20 बच्चे यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ मैं, तो इसका जो स्टूडेंट रहेगा इसका दुगना हो जाएगा, यही लिखे थे, तो इसमें पुट करते हैं। क्या होगा बेटा, हाँ 100 प्लस 20 इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20, दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना होगा ये, 120 आएगा।
100 में से 20 जोड़ा है 120 है ना, 2 गुना क्या हो जाएगा, ये 60 आएगा। ठीक है, 80 में से 20 घटाया 60 आया, कितना होगा 120 बराबर गुना की कितना है 120। मीन्स हम लोग जो बनाए हैं सही आ रहा है ना, गलत नहीं है, उसको करेक्ट कर लेना। बुक का आंसर यही आएगा। क्लियर है? फिर आते हैं क्या लास्ट क्वेश्चन में, पढ़ो बेटा इसको मन में मन में। समझ आया? क्या बोलता है, हम भी पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, आया था ना, इज डिक्रीजेज बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेज बाय 80 स्क्वायर यूनिट। If its length is increased by 10 units and its breadth decreased by 5 units, then the area of the rectangle increases by 50 square units. Find the original length and breadth of the rectangle. मीन्स क्या बोलता है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की कमी 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। समझ आया? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ ना, या लंबाई गुना चौड़ाई, एक ही है। तो करते हैं क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये, बन जाएगा। बनाओगे? अब बोलो बेटा यस सर। चल बता देता हूँ मैं, क्योंकि टाइम चला जाएगा। क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन लिखते हैं। हमको एक आयत दिया हुआ है सर, क्या ना, ऐसी दिखते है ना आयत, ठीक। मैं मानता हूं क्या इसका जो लंबाई या लेंथ है, इसको हम लोग क्या माने बेटा, एक्स माने, और इसको मैं वाई मानता हूं। किसी के माइंड में आ रहा होगा क्या सर, लंबाई को एक्स ही का है माने, वाई मान सकते हैं कि नहीं, इसको एक्स मान सकते हैं कि नहीं। मैं बोलूँगा मान सकते हैं ना, पर एक बार जो मानेंगे उसको उसी के लेकर चलेंगे ना। ऐसा नहीं करेंगे क्या कि इसको वाई माने इसको एक्स माने, फिर बाद में उसको इंटरचेंज कर दिए या बदल दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, क्या माना कि क्या है, आयत की लंबाई क्या है बेटा, एक्स। हमको इसका जो यूनिट या इकाई कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई ही लिखेंगे ना। इकाई हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बेटा, एक्स यूनिट, ठीक है। फिर आते हैं क्या, तथा आयत की चौड़ाई क्या है भाई, वाई इकाई ना। इंग्लिश में क्या होगा, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, वाई यूनिट। क्लियर हुआ? ये हो गया ना। और हम लोग जानते हैं क्या, बार बार पलटाना रख जाए लगता है, चल कोई नहीं। वी नो दैट, या फॉर्मूला करके लिखते हैं, फॉर्मूला या सूत्र ना, क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे इसको ना, लंबाई गुणा, हाँ ये तो याद ही होगा, बस यूज करना है और क्या है भाई। अब आते हैं क्या इसका क्या क्या बोलता है ना, कि जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई कमी करते हैं ना, मतलब इसको 5 कम करेंगे और चौड़ाई में 10 इकाई का 2 इकाई का वृद्धि करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, जैसे क्या ये हम हमारे पास है, ये क्या था x था, ये y था, इसमें 5 का कमी कर रहे हैं और जस्ट वेट 5 इकाई कमी किए, चौड़ाई कितना भी 2 बढ़ाया ना, 2 यूनिट, तब उसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आएगा ना एरिया मीन्स एक्स वाई आता है, ठीक है। तो एक्स वाई क्या हो जाता है भाई, क्या बोलता है, उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मीन्स क्या होगा बेटा 80 को माइनस करेंगे, समझ आया कुछ, मीन्स इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कंडीशन पहले से ना इसके इक्वल आएगा, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ना, प्रथम स्थिति से क्या होगा, x माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा बेटा एक्स वाई माइनस 80। क्या ये क्लियर है, देखो किसी का डाउट है इसमें, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ना, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स नहीं है ना, ये इनटू है, पता चल रहा है एक्स लिखे जा रहा हूँ, इनटू छोटा सा बना रहा हूँ ना मैं, छोटू सा है, अंदर गुणा करते हैं बेटा, क्या होगा x इंटू वाई प्लस 2 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा एक्स वाई माइनस 80 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना, किसको, जिसमें एक्स वाई है उसको एक साइड करते हैं, जिसमें एक्स वाई नहीं है उसको एक साइड ना, ऑन ट्रांसफरिंग, हाँ हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y, ये इधर जाएगा ना, मीन्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 10 प्लस 8, कितना होगा माइनस 80 आया। क्लियर है बेटा इतना, फिर कुछ कटेगा, ये से ये कट गया, बचा क्या मेरे पास, यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या बचा 5y इक्वल टू कितना आएगा बताओ रे, नहीं हाँ ठीक, माइनस 70 ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। फिर आगे और क्या बोलता है इसको देखेंगे भाई, सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, हम लोग के पास एक आयत है, इसका लंबाई ये है, चौड़ाई y है, लेंथ ब्रेथ, और इसका जो एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई ना। मैं इस कारण इसमें यही पास काहे बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यही है मेरे पास, ठीक है। यहाँ आते बेटा, फिर क्या बोलता है, जब उसकी लंबाई में 10 यूनिट या इकाई की वृद्धि करते हैं ना, मीन्स क्या होगा बेटा 10x होगा, x प्लस 10 होगा। फिर क्या बोलता है, उसकी चौड़ाई में ना 5 यूनिट या इकाई क्या करते हैं कमी, मीन्स y माइनस 5 हो गया। तो इसका जो एरिया है या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, बढ़ेगा मतलब क्या है प्लस होगा ना। क्लियर है इतना, अब इसे लिखना है और क्या है भी, फ्रॉम दिख रहा है कि नहीं, ये किसको नहीं दिख रहा है यार, चश्मा लगाया कर,
फ्रॉम सेकंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति से ना, क्या बोला भाई हमको, वो निकाले थे ना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा बेटा, x प्लस 10 और y माइनस 5, x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू, उसका एरिया क्या हो जाता है, 50 इंक्रीज होता है ना। ठीक है, समझ आया। ठीक, ये हो गया ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, गुणा करते हैं ना, x इंटू वाई माइनस 5 प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। क्या करते हैं, अंदर गुणा करेंगे बेटा, एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस कितना होगा, ये 50 आएगा ना, इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, 50-50 दिखा काट देते, नहीं काटते ना, क्योंकि साइन अपोजिट है तो नहीं काटना है। फिर अब क्या करेंगे इसमें, ऑन ट्रांसफरिंग, पक्षांतर करने पर लिख लेना। ठीक है, क्या होगा बेटा, एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस एक्स वाई इक्वल टू, इधर गया ना 50 प्लस 50। ठीक है, कुछ कटेगा बेटा, ये से ये कटा, बचा क्या मेरे पास, माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू कितना होगा, 100। अब मैं देख पा रहा हूँ क्या, हर एक में 5 आ रहा है ना, मतलब 5 टेबल में 5 भी आता है, 10 भी आता है और 100 भी आता है कि नहीं 100 आता है ना। हाँ, तो मैं क्या करता इसमें से 5 को कॉमन किया ना, बचा क्या मेरे पास, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितना हुआ, 100। मुझे इसका वैल्यू चाहिए, 5 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा बेटा, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू के 100/5 कटेगा ना, एक बार में गया, दो बार में 0 बचा था तो 120 हुआ, मीन्स कितना होगा, x माइनस 2y इक्वल टू कितना आया, 20। इक्वेशन सेकंड आया। हमको दो इक्वेशन मिल गया ना, कौन कौन सा बेटा, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70, और दूसरा हमको क्या मिला है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 20 ना। मैं देख पा रहा हूँ क्या यहाँ पास x गुणांक क्या है भाई, ये कोफिशिएंट -1 है ना, -1 में दिख रहा है हमको, और यहाँ हमको क्या दिख रहा है, 2x दिखा ना। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए, तो क्या होगा, 2 ही होगा। तो इक्वेशन सेकंड में ना -1 है, इसमें क्या करता हूँ, 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर ऐड करूँगा किससे, पहले से। कहाँ ऐड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस इस कारण। मैं बोला समझ आया रे, नहीं आया। अरे हम लोग एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं भाई, हमको दो समीकरण या दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसके गुणांक को बराबर करते हैं, गुणांक या कोफिशिएंट को कैसे बराबर करते हैं भाई, कुछ ना कुछ संख्या का गुणा करके। तो मैं देख पा रहा हूँ क्या यहाँ पास इसका जो x का गुणांक या कोफिशिएंट क्या है, -1 है, और इसका जो है क्या है बेटा, 2 है। तो मुझे 2 लाना रहेगा, तो एक में क्या गुणा करूँ कि 2 आ जाए, तो 2 होगा ना, नहीं आया। हाँ, तो क्या करते हैं, इसी यही करता हूँ भाई, फ्रॉम इक्वेशन, पहला में जोड़ेंगे किसके साथ भाई, दूसरा में 2 से गुणा करके ना। हिंदी में कैसे लिखेंगे बेटा, समीकरण पहला प्लस 2 इंटू 2। कई बच्चे क्या करते पता है, इसको समीकरण दूसरा को 2 लिख लेते हैं, ऐसा नहीं लिखते ना, जैसे गुनगुन लिखती है। अरे मिटना यार। हाँ, तो क्या होगा बेटा, यहाँ आते हैं, 2x माइनस 5y इक्वल टू -70 ना, क्या दिया है, 2x माइनस 5y इक्वल टू -70। ठीक है, यहाँ आते हैं, क्या होगा, 2 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा, -2x प्लस 4y इक्वल टू कितना होगा, 40 आया ना।
ये हो गया। हम लोग क्या है जोड़ेंगे ना, घटाना नहीं हमको, तो साइन चेंज नहीं होगा। क्या हो जाएगा फिर, माइनस प्लस कट गया बेटा, फिर क्या होगा, ये कितना आएगा बताओ रे, माइनस वाई ना, हाँ माइनस वाई इक्वल टू इसका क्या होगा -30 ना। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस चिन्ह का गुणा करने पर लिख लेना मल्टीप्लाइंग बाय ऑन बोथ साइड, सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड हो जाएगा। क्या होगा बेटा, y इक्वल टू कितना है 30, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस y के मान को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन पहला ये वाला है ना, फिर पलटाना रहेगा मुझे। समीकरण पहला में y बराबर क्या था बेटा, हाँ 30, मैं भूल जाता हूँ। समीकरण पहला में y बराबर 30 रखने पर क्या हो गया, फिर वही, अरे यार माइनस का मल्टीप्लाई किया ना मैं, माइनस माइनस प्लस होगा, ध्यान नहीं है क्या भाई। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट ना। क्या होगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हम लोग के पास, 2x माइनस 5 इंटू क्या है y का वैल्यू 30 ना, इक्वल टू कितना था -70। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस गुणा करें कितना आएगा 150 ना, 150 इक्वल टू कितना आएगा -70। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेंगे पूरा, क्या होगा 2x इक्वल टू 150 प्लस हाँ -70 ना। क्या होगा बेटा, 2x इक्वल टू कितना आएगा, हाँ 80 आया ना, 80 आया। फिर हमको x का वैल्यू चाहिए 2, इसके नीचे आएगा बेटा, x इक्वल टू 80/2 कटेगा, एक बार में गया 4 बार में, मीन्स कितना आ गया 40 ना। तो x का वैल्यू कितना है 40 आ गया। यहाँ लिखेंगे ना क्या, देयरफॉर या इसलिए x का वैल्यू कितना है 40 आया, और y का वैल्यू क्या है बेटा 30। ये हम लोग का आंसर है। लास्ट में लिखना रहता है ना, अतः आयत की लंबाई 40 इकाई है व चौड़ाई क्या है भाई 30 इकाई है। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 यूनिट्स एंड देयर क्या है भाई ब्रेथ इज 30 यूनिट्स। समझ आया, किसी डाउट है नहीं ना।